जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कीम? ये स्पेशल एंट्री स्कीम होती क्या है? ये स्पेशल एंट्री जो स्कीम होती है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की एक स्कीम होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन से हमारा यहाँ पे मतलब है कि जब हम डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर दो तरह के कमीशन होते हैं। एक होता है परमानेंट कमीशन जिसे हम पीसी बोलते हैं और दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। पीसी जो परमानेंट कमीशन होता है उसमें जब आपकी जॉब लगती है या आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो आप टिल रिटायरमेंट, जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती तब तक आप डिफेंस के अंदर सर्व करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो इसमें आपकी जो सर्विस होती है वो 10 साल की होती है, जो कि एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक ये हो सकती है। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करने को। अगर आप उसमें क्लियर करते हैं तो आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो सर्विस है वो कंप्लीट हो जाती है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की एक नॉन टेक्निकल एंट्री होती है, ए डायरेक्ट एंट्री पाथवेज फॉर हाईली मोटिवेटेड मैन एंड वीमेन। मैन और वीमेन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टारगेट प्रोफाइल क्या है? ये स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है एक्सेप्शनल एनसीसी कैडेट्स के लिए या फिर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए कि अनमैरिड मेल या फिर फीमेल जिनकी एज 19 से 25 साल के बीच में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास होना चाहिए एनसीसी का सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम बी ग्रेड। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में हमको 3 ग्रेड मिलती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो सी ग्रेड वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम बी ग्रेड होनी चाहिए एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में। कई बार एनसीसी स्पेशल एंट्री के फॉर्म निकल जाते हैं और रिसेंटली ही बच्चों ने दिया होता है एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम, जिसका रिजल्ट नहीं आया होता है या फिर रिजल्ट आया होता है तो उसके सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं होते। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपनी यूनिट में जाके अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी क्या ग्रेड है, उसको देख के आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, उस समय पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। उस समय पर आपके पास ओरिजिनल एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। फिर आपको रजिस्टर या लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिखेगा वहां पे रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है ऑफिसर एंट्री के लिए। वहां पे 2 तरह की एंट्री है, तो आपको ऑफिसर एंट्री के लिए अप्लाई करना है। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और चेकिंग जो एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन है ऑफिसर सिलेक्शन में, उस पे क्लिक करना है। फिर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री का वहां पर आपको क्लिक करने का बटन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करें और बाद में आपकी जो पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और एनसीसी की जो आपकी ग्रेड्स है वो सभी फिल करके आप इस एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स यहां पर मैटर करते हैं और आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट में कौन सी ग्रेड है। इन दोनों के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। किस तरह से इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके बारे में भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाता है। ये वही इंटरव्यू होता है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो एसएसबी ये जो इंटरव्यू है ये पूरे 5 दिन की प्रोसेस होती है, लगभग 5 दिन की प्रोसेस होती है। एक बात यहां पे ध्यान रखने की है कि अगर आपने सीडीएस का फॉर्म भर रखा है, सीडीएस का एग्जाम क्लियर करके भी आपकी एसएसबी आ गई है और एनसीसी एंट्री की भी एसएसबी आ गई है, तो आप इसमें से सिर्फ एक ही एसएसबी दे पाएंगे। फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल के बाद में आपकी लगती है ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। अगर आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ओटीए के लिए, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जहां पर आपकी होगी ट्रेनिंग और फिर बनेंगे आप इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट। कैसे डिसाइड होता है कि आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा? तो इस शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में टोटल 100 मार्क्स होते हैं। तो 100 मार्क्स में से डिसाइड किया जाता है कि आपके अगर मैक्सिमम मार्क्स आते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अब मार्क्स आएंगे कैसे? इसमें 50 मार्क्स तो हैं आपके एनसीसी के सर्टिफिकेट के और 50 मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट आए हैं उसके।
अगर आपके पास एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड है तो आपको एनसीसी के जो 50 मार्क्स हैं उसमें से 50 आउट ऑफ 50 मिल जाएंगे, 50 के 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड है तो आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। बाकी जो बचे हुए 50 मार्क्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स से मिलेंगे। ग्रेजुएशन में आपके 85 से 100% के बीच में नंबर हैं अगर, तो आपको 50 में से 50 मार्क्स मिलेंगे। 80 से 85 के बीच में है तो 40 मार्क्स, 75 से 80 के बीच में है तो 30 मार्क्स, 70 से 75 के बीच में है तो 20 मार्क्स, 65 से 70 के बीच में है तो 10 मार्क्स, 60 से 65 के बीच में है तो 5 मार्क्स, और 60 से अगर आपके नीचे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 0 मार्क्स मिलेंगे। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि आपके मान लो 78% मार्क्स हैं और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में आपकी ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड है तो ए ग्रेड के आपको 50 आउट ऑफ 50 मिल जाएंगे, और 78% आपके मार्क्स हैं तो आप इस लाइन में आते हैं 75 से 80 वाले में, तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो 100 में से आपको कितने मार्क्स मिल गए? 80 मार्क्स मिल गए। इस तरीके से आपके 100 में से मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे और इसके बेस पे आपको एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपको एसएसबी के लिए बुलाया गया, आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए, आपका मेडिकल हुआ और आपका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो आपको ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए बुलाया जाएगा 49 वीक्स की ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के दौरान आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा 56,100 रुपए, यानी कि 56,100 रुपीज पर मंथ। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो रैंक मिलती है वो लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, उसके बाद में आप कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बताया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी सर्विस होती है 10 साल की, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर, 14 ईयर तक ये एक्सटेंड की जा सकती है। उसके बाद में आपको अप्लाई करना होता है परमानेंट कमीशन के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस आना चाहें सिविलियन लाइफ के अंदर, तो आप वापस भी आ सकते हैं अपनी 10 साल या 14 ईयर्स की सर्विस को करके, या फिर आप अगर डिफेंस में रहना चाहते हैं तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसीजर और इंटरव्यू होता है, अगर आप उसे क्लियर करते हैं तो आपको परमानेंट कमीशन में आगे सर्विस के लिए रख लिया जाता है, अदरवाइज आप वापस अपनी लाइफ में, सिविलियन लाइफ में आ जाते हैं डिफेंस के करियर को छोड़ के। सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है कि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद मिनिमम बी ग्रेड, और आपकी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो। फिर करेंगे आप अप्लाई, फिर करेंगे आप एसएसबी को क्लियर, और फिर आप लेंगे ट्रेनिंग ओटीए में, और जब आप ओटीए में ट्रेनिंग ले लेंगे तो फिर आप कमीशन हो जाते हैं एज ए लेफ्टिनेंट। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया या आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।